केदी जित केदी हार इस वार केदी सरकार 10 मार्च सवेर तो लगातार पल पल दे अपडेट्स दिन भर सिर्फ पंजाब तक ते। एग्जिट पोल कभी भी सही साबित नहीं हुए। आपने 2012 में भी देखे, 2017 में भी देखे, अभी वेस्ट बंगाल में भी देखे। इनका जो काम करने का तरीका है वही सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपस में ही एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं। तो ये एक तुक्का लगाने वाली बात है। वो हर बार लगाए जाते हैं, हर बार झूठे साबित होते हैं, लेकिन कभी भी ये जो है ये सही साबित नहीं हुए। रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन किस तरह से जो पार्टीज है इस एग्जिट पोल को देखती है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा जी हैं। चीमा साहब, कल एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। इत्तेफाक लगते हैं एग्जिट पोल के साथ? देखिए, एग्जिट पोल कभी भी सही साबित नहीं हुए। आपने 2012 में भी देखे, 2017 में भी देखे, अभी वेस्ट बंगाल में भी देखे। इनका जो काम करने का तरीका है वही सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, मेथोडोलॉजी प्रॉपर नहीं है, इसलिए कुछ निकाल दें। पहली तो बात है कि 6-7 अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया, तो आपस में ही एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं। एक जो सर्वे है वो मेरे सामने है कि 100 सीट दे रहा है आम आदमी पार्टी को, और दूसरा उसी पार्टी को 27 से 37 दे रहा है। अगर 37 भी मान के चलें तो 63 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ 59 के ऊपर तो सरकार बन जाती है। तो फिर आप इनको कैसे वेटेज दोगे? या तो कि सबके एक जैसे हों, कोई 1-2% की जो वेरिएशन हो, तो आप मानकर चलते हैं कि बड़ा अच्छे तरीके से कोई सर्वे किया जाता है। तो ये एक तुक्का लगाने वाली बात है। वो हर बार लगाए जाते हैं, हर बार झूठे साबित होते हैं। फिर पता नहीं क्यों चलाए जाते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जिनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि सी वोटर के ने 100 सीट लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी को दी, जब रिजल्ट आया तो 20 थी, 80% गलत हो गया। तो फिर नेक्स्ट टाइम तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। तो फिर भी चैनल चलाते हैं, चलो हम भी शुक्र मेला देखते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये जो है ये सही साबित नहीं हुए। रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यानी आप मान के चल रहे हैं कि जो 10 तारीख को नतीजे होंगे वो एग्जिट पोल के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, उसके बिल्कुल विपरीत होंगे? बिल्कुल 100%। ये हिस्ट्री है इनकी। कहीं भी बता दो कि जो ये कह रहे हो उनके बिल्कुल अपोजिट ना हो, हमेशा ही होता है। तो इनका क्या, मैं कह रहा हूँ ना कि ये 6-7 मुझे बैठ के पहले ये तो समझा दें कि इन्होंने कैलकुलेशन कैसे की है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का कोई बेस होता है, कोई स्टडी करनी है आपने, कोई तरीका होता है कि क्या सैम्पलिंग साइज है आप सबका, किस तरीके से आप पूछते हो, क्या पूछते हो, कि कहाँ अलग अलग एरियाज हैं, किस किस को आपने इंक्लूड किया। कोई भी नहीं है, हर एक का अपना अपना। इसलिए कोई जो है 20 दे देता है, कोई 100 दे देता है, कोई 117 भी दे दे, तो कौन रोक सकता है? ठीक है। चीमा साहब, आप खारिज कर रहे हैं तमाम एग्जिट पोल्स को, क्या मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब तो 2 दिन रह गए हैं रिजल्ट्स आने के लिए, क्या मान के चल रहे हैं आप? अकाली दल को कितनी सीट्स मिल रही है? देखो, हम तो जो हमारी ग्राउंड के ऊपर मेहनत थी, जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था, अकाली बसपा गठजोड़ ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और पब्लिक ने बहुत समर्थन दिया। तो हम मान के चलते हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी अकाली बसपा सरकार की बनेगी। गवर्नमेंट कांग्रेस की, उसकी नॉन परफॉर्मेंस, आम आदमी पार्टी के एमएलए की नॉन परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़े मुद्दे थे। जो लास्ट टाइम दोनों पार्टियों ने प्रॉमिस किया था पंजाब की जनता के साथ, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। जो झूठी कस्में खाई थी उनका कोई जवाब उनके पास नहीं था। इसलिए ग्राउंड पे हालात एंटायरली डिफरेंट थे, लेकिन जो सर्वे हैं वो एज यूजुअल जैसे पहले होते हैं वही। आपने कहा कि नॉन परफॉर्मेंस रही है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी फाइट में थी या फाइट में है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं उस लेवल पे नहीं थी। 2017 में इससे ज्यादा एक्टिव थे वो, समर्थन उनको ज्यादा था। अब बहुत से यूथ पंजाब के समझ चुके थे कि जो ये बातें कहते हैं वो कर नहीं सकते, कि हमें गुमराह किया गया। जनता इनसे पीछे हट चुकी थी और इनकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर है पंजाब में कि 20 एमएलए बनाए, उसमें से 11 कांग्रेस में चले गए, 4 एमपी बनाए, 3 दूसरी पार्टियों में चले गए। तो जिस पार्टी का ये हाल हो कि जिसके एमएलए की कोई गारंटी ना हो,
तो उसका लीडर अगर आके गारंटी देता है तो गारंटी कौन मानेगा? इसलिए लोगों को कंपेयर करने का मौका मिल गया कि इनके जो 20 बने थे उनकी कारगुजारी क्या थी। चीमा साहब, डेरा फॉलोअर्स एक बड़ा इम्पैक्ट खास तौर पे मालवा बेल्ट में इनका माना जाता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने अपने आप में, आपकी पार्टी ने भी सर्वे किया होगा, कि तमाम जो डेरा फॉलोअर्स हैं क्या उन्होंने अकाली दल की तरफ शिफ्ट किया है वोट, या उनका वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है? मुझे एक एक वोट का आप किसी का भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें तो जो मालूम है कि माझा में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, दोआबा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मालवा में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। पैन पंजाब अकाली दल बसपा गठजोड़ का बहुत बड़ा एक शक्तिशाली जो है अलायंस है, वो पंजाब के लोग महसूस करते थे। दोनों पार्टियां पुरानी पार्टियां हैं, जमीन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग कैडर हैं, दोनों ने मिलकर के जो है काम किया। उसके साथ एम्प्लॉइज अभी याद करते थे गवर्नमेंट को, जो हमने पुरानी पेंशन स्कीम अनाउंस की थी, उसका भी एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत बड़ी उनकी मांग थी। ये सभी फैक्टर्स हैं जो मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन में नहीं लिए जा रहे। बसपा का इतना बड़ा कैडर है कि उसको काउंट ही नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिए दोआबा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको 20,000 से लेके 35,000 तक वोट पड़ती है। बाकी पंजाब की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 4,000, सब जगह उनका स्ट्रॉन्ग कैडर है। तो वो चीज़ें जो है कोई उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और कई फैक्टर थे, जैसे किसानी के वो भी आपका नुकसान काफ़ी किया। मान के चल रहे कि ये सारा नुकसान है आम आदमी पार्टी को। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर सपोज करो पंजाब के अंदर, क्यों जिस तरह से पॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आता है, तो क्या भाजपा के साथ अलायंस इस तरह के चांसेस बन सकते हैं? तो अभी तो 2 दिन रह गए, हम तो पूरा भरोसा है कि हमारी कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी। तो जब भरोसा है तो फिर कोई चीज़ सोची नहीं जाती। बाकी अभी 10 को रिजल्ट आ जाएंगे, ना कोई पर्दा रहेगा, ना कोई उसमें कोई और बात होगी, तो उसके बाद फिर पार्टी बैठेगी। अभी तो हम सभी जितने भी पार्टी के लीडर से कैडर से मेरी बात होती है तो सारे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सभी ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं पार्टी में। हमारे को ऐसे तो है नहीं कि कोई दफ्तर से बैठ के काम चलता, सारा दिन ही सारे गांव में शहरों में रहते हैं। तो सभी जगह एक बड़ा सबको कॉन्फिडेंस है कि बड़ा अच्छा समर्थन मिला, सीटें निकलेंगी। तो अभी तो वही सोच के चल रहे हैं और मेरा ख्याल है वही नतीजा आएगा। अगर उसके बाद कोई चेंज होगी तो पार्टी सोचेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सीनियर अकाली लीडर दलजीत सिंह चीमा। साफ तौर पे जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनको पूरी तरह से उन्होंने नकारा है और पुराने जो उदाहरण है वो भी सामने पेश किए, लेकिन खासतौर पे उनका यही कहना है कि इस जो रिजल्ट 10 तारीख को आने वाले ये नतीजे हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे, और अकाली दल बसपा की जो सरकार है वो पंजाब में बनेगी।